दिमाग लगाओ। चलो यार थोड़ा लेवल अप करेंगे आज। वही हमारा टॉपिक चल रहा है, कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों को साथ में करना है आज। ठीक है ना? कैश और ट्रेड डिस्काउंट साथ में करेंगे। करें? इसका एग्जांपल नंबर 1 जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यस बेटा 2 मिनट रुक जा बस, मेरे को तो बहुत मस्त ठंडी हवा आ रही है। तुम्हें भी आएगी, तुम्हें भी आएगी, तुम्हें भी आएगी, बस 2 मिनट रुको। आ तो रही है, देखो। विंग से नीचे नहीं होता है, पता है वो वाला एसी सही रहता है जिसके ना साइड में रहता है ना, वो बढ़िया। कोई नहीं, अभी आएगी, देखो मेरे को आ रही है ना, तुम्हें भी आएगी। फील करो उसे, फील करो। अभी फिलहाल क्वेश्चन लिखो, मैं डेट के साथ दूंगा ये, ठीक है? ध्यान देना। 2024 चल रहा है, मंथ कौन सा चल रहा है अभी हमारा? मई। मई फर्स्ट में हमने पहले गुड्स परचेज करे फॉर रुपीज ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 20,000 लेस 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ये ट्रांजेक्शन, कोई नाम नहीं दिया, कंडीशन है, ट्रेड भी लग रहा है, कैश भी लग रहा है। इसका मतलब सारी ट्रांजेक्शन कैश की है, समझे ना? सारी ट्रांजेक्शन कैश की है। इसमें कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैसे लिखोगे इसे? देखो ना, मैं ना आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। यू शुड ऑलवेज यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एट एनी गिवन केस। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। जब भी आपका डिस्काउंट वाला सिचुएशन रहता है ना, हमेशा अब देखो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है बेटा? लिस्ट प्राइस पे लगता है। लिस्ट प्राइस जो भी गिवन होगा, फिर उसमें से सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है? ट्रेड डिस्काउंट पूरा हटा दो। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें ट्रेड डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अवर गुड्स की वैल्यू। ये हमारी क्या होगी बेटा? गुड्स की वैल्यू। अब देखो, अगर आप परचेज कर रहे हो तो एक गुड्स की वैल्यू एज इट इज परचेज अकाउंट में चले जाएगी। अगर आप सेल कर रहे हो तो एक गुड्स की वैल्यू अपने आप ही कहाँ चले जाएगी? एज इट इज सेल अकाउंट। इसका ध्यान रखना, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आएगी, अगर गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट में, या फिर गुड्स बेचे तो सेल्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? समझना बात ये। अब आगे इसमें समझना, क्योंकि यहाँ पे कैश डिस्काउंट का भी सिनेरियो है। अब आपको पता है, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आगे पार्शियल पेमेंट वाले भी कंडीशन आएंगी ही आएंगी। तो हम क्या करते हैं फिर? इसका संधि विच्छेद करते हैं कि इसमें से कितना कैश में मिलेगा और इसमें से कितना क्रेडिट में हो जाएगा। ओके, कैश में कितना, क्रेडिट में कितना, यही शॉर्ट में लिखेंगे। गुड्स की वैल्यू आप यहाँ पे क्या करोगे? इनका संधि विच्छेद अकॉर्डिंगली। समझे ना बात ये? संधि विच्छेद करने के बाद फिर इस पे कंडीशन किसकी लगेगी बेटा? कैश डिस्काउंट की। किसकी कंडीशन लगानी है? कैश डिस्काउंट। ऑब्वियसली क्रेडिट पे तो नहीं लगेगा, यहाँ पे आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दे, लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा इस वैल्यू पे लगेगा। यहाँ पे इसे लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ये जाएगी कैश अकाउंट में। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये जाएगी वही पर्सन के अकाउंट में, पर्सन अकाउंट में। और बेटा ये जो आपने डिस्काउंट लगाया, ये जाएगा डिस्काउंट, या तो देखो क्या होगा, अलाउड रहेगा, या डिस्काउंट क्या रहेगा बेटा? रिसीव्ड रहेगा, इन अकाउंट में आएगा। इज दैट क्लियर?
ये हमारा फॉर्मूला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, आप आगे जाके बहुत मिस्टेक कर रहे हो, बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक रह रही है, इसलिए अभी क्या है, बेबी स्टेप चलना है ना। जिसको ये आ गया वो डायरेक्ट भी कर सकता है, जिसको अभी भी करने में दिक्कत परेशानी हो रही है, फॉलो दिस, देन आफ्टर दैट मेक जर्नल एंट्री। ओके, तो अगर मैं इसको करूं, सॉल्यूशन करूं, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं वर्किंग नोट में इस स्टेप को फॉलो करूं। वर्किंग नोट में मैं स्टेप को फॉलो करूंगा, जिसमें मेरे को शुरुआत में लिस्ट प्राइस दे रखा है, हाउ मच, 20,000। ओके, फिर इसमें से सबसे पहले क्या लेस करेंगे बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, तो -10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 2,000। कितना बचा, 18,000। ये क्या हो गया, गुड्स वैल्यू। ओके, अब क्योंकि यहाँ सामान में खरीद रहा हूं, ये पूरा का पूरा 18,000 किधर जाना चाहिए, परचेज अकाउंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई उधार वाला पार्शियल पेमेंट वाला सीन तो नहीं है, इसी में पेमेंट करोगे, 18 देना है। उसने 5% का आपको कैश डिस्काउंट और दिया है, तो आप माइनस और क्या करोगे, 5% का कैश डिस्काउंट। 18,000 का 5% करेंगे, 900 रुपये आएगा, लेस करो, ये आ गया 17,100। ये किधर जाएगा बेटा, कैश अकाउंट में, और ये किधर जाएगा, डिस्काउंट वाले अकाउंट। ओके, हमारे पास अब कितने अकाउंट है एंट्री के लिए, 3, परचेज, डिस्काउंट और कैश। पहले परचेज को एनालाइज करो, क्या है परचेज नेचर से, एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, तो हम करेंगे इसकी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, हाउ मच, पूरा 18। फिर देखो 17,100 कैश है, कैश आ रहा है या जा रहा है, पे करोगे तो कैश जाएगा ना, कैश क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, कितने से गया, 17,100, और साथ में डिस्काउंट है ना, याद रखना बेटा, अगर डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, अगर डिस्काउंट का खाता डेबिट हो रहा होता तो क्या आएगा, मर गए। क्रेडिट होगा तो क्या होगा, अभी मर गए। अगर डिस्काउंट का अकाउंट क्रेडिट होगा तो बताओ रिसीव्ड होगा या अलाउड होगा, मिल रहा है ना, रिसीव इनकम है ना। अगर डिस्काउंट का खाता डेबिट होगा तो क्या करोगे, अलाउ करोगे। और एक ट्रिक बताऊं ना आपको, देखो ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, कैश, जहां कैश जाएगा वहां डिस्काउंट आएगा। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, कैश अगर डेबिट हो रहा होता तो डिस्काउंट भी क्या होगा। ये भी बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन बहुत मजेदार ट्रिक है। बस आपको ये संधि विच्छेद करना है, अगर डेबिट हुआ डिस्काउंट तो अलाउड है भाई, क्रेडिट हुआ तो रिसीव्ड। हमें डिस्काउंट में ऐसे अलग अलग खाते खोलने पड़ेंगे ना, तभी तो पता लगेगा ईयर के एंड में कितना रिसीव हुआ, टोटल डिस्काउंट कितना अलाउ करा हमने डिस्काउंट, इसके अकॉर्डिंग। तो अभी ये क्रेडिट हो रहा है ना डिस्काउंट, तो यहाँ क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हाउ मच, 900, बस, क्लियर है, ठीक है, लिखो जल्दी से। आई थोड़ी कूलिंग आई, देख थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्यों आएगी, तू थोड़ा आगे बैठ, इधर बैठ, देख इसके पास आ रही है कूलिंग, आ रही है, इधर बैठ जा, कूलिंग आ रही है, हमें ये पता लगा, यहाँ आई थोड़ी, थोड़ा खड़ा हो जाए, हाँ तो रिया हल्की हल्की, हाँ, आई आई आई, भरोसा रख, आई, विश्वास रख, कूलिंग तो करेगा ही, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखो जल्दी से, अगला वाला तुम्हें करना है, मे टू, गुड्स परचेज्ड of the list price rupees
50,000 less 20% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। ये वाला खुद से करो जल्दी से, फटाक से। गया, चला लो फिर पंखा, क्या कर सकते हैं। सब्र नहीं है बच्चों में आज। तू भी चला ले बहन तेजाली, तो सारी हवा वही खींच लेंगे। धीरे चल रहा है क्या पंखा हमारा? धीरे धीरे तेज हो गया। चालीस, ठीक है। 10% 4,000 सही है। डिस्काउंट कौन सा है? रिसीव। ओ माय गॉश, व्हाट इज दिस बिहेवियर? इज योर डेबिट एंड क्रेडिट इज गेटिंग मैच्ड? ब्रो तेरा सही है बेटा, तेरा सही। टू लिख डिस्काउंट रिसीव के आगे टू नहीं लिखा। आप सही है। अयांश हुआ? गर्ल्स, इज इट डन? तेजाली, वाई तेजाली? तेरा सही आ रहा है। तेजाली, व्हाट्स द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग? हाँ, ओहो, दिस इज द प्रॉब्लम, यू आर स्लो राइटर। इज इट डन? जागृति, यू आर आल्सो स्लो राइटर, बी फास्ट। हाँ सही आ गया। नहीं, एक मिनट, डिस्काउंट रिसीव 5,000 कैसे? अब 40 का निकालना 10%, 50 का क्यों निकाल रहा है? यहाँ देखना, गुड्स की वैल्यू का निकालते हैं। तेरा हुआ जस्ट, तू भी स्लो राइटर है। कर तो रहा है लेकिन जल्दी कर भाई, समय नहीं है हमारे पास। कल की क्लास भी पूरी चली गई थी, बिजनेस की रह गई थी। बिजनेस तो करेंगे। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का चैप्टर बचा है हमारा। कंपनी बचा है ना पूरा, कंपनी बता। अब सही है। जिनका ये हो गया, आगे एक और लिखो। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। देखो आज मई 3, इस बार हम ना गुड्स सोल्ड करेंगे। लिस्ट प्राइस ₹60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट
एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये वाला करके बताओ। टुगेदर डेबिट भी लिखा करना, ये डेबिट हो रहा है, डैश डेबिट। खुद करा तूने? है खुद करा या टेप रहा है? चल दूसरा करके बता। टेप है ना, देख टेपेगा तो प्रॉब्लम आएगी आगे। हाँ, 54 का 5% निकाल। कैलकुलेशन नहीं आती क्या? हाँ, अरे तो बाबा 5/100 कर, फिर उसको जीरो जीरो कॉमन हटा। थोड़ा करना पड़ेगा बाबा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अभी तो सिंपल है कैलकुलेशन, अभी देखो आगे जाकर और हार्ड आएगी। जीएसटी आएगा, जीएसटी का तो रेट को कुछ कर भी नहीं सकते, 12% होता है वो। 12% से कितना टफ हो जाता है। हाँ, हाँ सही है तेरा। 300 सोल्ड करा है, सोल्ड। परचेज दिख रहा है नीचे। बाकी सब सही है। गलती देखना कैसे कर रहा तू गंदी सी। नंबर कटेंगे फिर। हुआ। डेबिट में डिस्काउंट रिसीव होता है। हाँ, तूने डिस्काउंट कौन सा लगा? बेटा पूरा लिख तो सही, डिस्काउंट रिसीव्ड है, अलाउड है, क्या है? हुआ। कर, लिस्ट प्राइस लिखा, फॉर्मूला लगा। जल्दी कर थोड़ा। ये क्या कर रहे जाके? तो क्वेश्चन भी तो करना होगा। सही है फिर। इसका अलाउड ना। सही है तुम्हारा। वो बेटा थोड़ा सा जल्दी करो। क्या हो गया तेरे हाथ? है 5% गलत निकाला तूने। दिखाइए। 2700 है ना, 4700 क्यों लिख रहे हैं? वाह, टू कैश डेबिट, टू डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है टू? तो कैश क्रेडिट होगा। कैश में ये लिखना, टू क्यों लिख रहा है यहाँ? डिस्काउंट अलाउड भी तो डेबिट होगा, तो फिर टू क्यों लिख रहा है? तो इसके भी नंबर जीरो। हाँ। अब इसका वो निकाल 5%। हाँ, ये लिख, क्या कह रहे हो? इसको लिखना जरूरी है। वर्किंग नोट है, तुम्हारी सहूलियत के लिए ये। एग्जाम में रफ में करना है। वैसे एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम थोड़ा इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना, डायरेक्ट कर लोगे। अभी स्टार्टिंग में जरूरी है।
बेटा क्रेडिट जो है ना, उसे पता कैसे चलेगा क्रेडिट है, वो टू लिखते हैं। जो अकाउंट क्रेडिट होता है, हाँ, देख मेरी एंट्री देख, जो डेबिट है वो डेबिट है, लेकिन जो क्रेडिट है ना, उसके आगे मैंने टू लिखा हुआ है। समझा? डेबिट तो डायरेक्ट आएगा, डैश करके डेबिट लिखो। निकाल, ऐसे ऐसे होगा। देख देख के पीछे कहीं रफ में कैलकुलेशन कर। 54,000 इंटू 5% इंटू 5/100, कर जीरो जीरो काट। अब 5 को 540 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा, शेर आ गया 2700। अब देख आया ना, अभी भी इतनी देर से लेकर बैठा हुआ है। 2700 2700। अब इसे माइनस कर 54,000 में से। अरे माइनस करना है बाबा, जीरो जीरो। यहाँ 10 कैरी ले, 10 में से 7 गया, कितना बचा? 4? क्या लिख रहा है तू ये? यहाँ 10 आया, यहाँ 3 बचा, तो ये 5 4 क्यों बना? 5 तो 5 ही रहेगा। अब लिख, क्या आया वैल्यू, सही से लिख। 1 नहीं है वो। यहाँ 3 बचा, यहाँ कितना बचा है? 1 बचा क्या? अच्छा हाँ 1 बचा, ठीक है, सही कर रहा हूँ। 51300। क्या, कहाँ पे जाएगा ये? है? हाँ कैश लिख, और ये डिस्काउंट में जाएगा। अब इसकी एंट्री बना। सेल्स क्या है नेचर से? क्रेडिट होगा, क्या था नेचर? रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या है? रेवेन्यू। टीम कौन सी है? हाँ तो क्या होगा? क्रेडिट। और कैश क्या है नेचर से? क्या है? डेबिट होगा, टीम डेबिट। क्या था नेचर से? एसेट। याद रखे नहीं। अब एंट्री बना। जब कैश, अब क्या बताया था ट्रिक? जब कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी साथ में क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। कैश के साथ ही आता है डिस्काउंट। कैश डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। लिखो डेबिट। और कौन सा डिस्काउंट होता है? डेबिट। अलाउड या रिसीव? लिखो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। तूने ए, टू डिस्काउंट अलाउड क्यों करते हो ऐसे काम? ऐसे काम मत करो, बाकी सी वैल्यू लिखो। समझा ना? बेटा समझे ये वाला? एंट्री बन गई सबकी, पीछे बन गई। कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। थोड़ा अब लेवल अप करें। अब और लेवल अप करें ना, थोड़ा सा।
ये वाला देखो नाउ, अब हमारा लेवल अप हो चुका है। अच्छा, जब नाम नहीं दिया रहता, जब नाम नहीं दिया रहता, जिस व्यक्ति को उधार दिया क्या बोलते हैं उसे? डेटर या क्रेडिटर? उधार दे रहे हैं ले रहे हैं? दे रहे हैं। उधार दिया है, दिया, डी फॉर दिया, डी फॉर डेटर, ठीक है ना? तो डेटर, उसका उल्टा क्या होगा? उधार लिया अगर तो क्रेडिटर। तो यहाँ पे अगर नाम नहीं दिया ना तो आप डेटर का इस्तेमाल करना। अब करो ये वाला, ट्राई करो। इसके लिए बना रखा है फॉर्मेट, यूज दैट। यस, पूछो। लुक एट दिस ब्रो, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट। देखना स्टेप, लिस्ट प्राइस कितना है? चलो ये वाला बता रहा हूँ, इसका यूज करेंगे। लिस्ट प्राइस टोटल कितना है? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? इसका 10%, 10,000। 10,000 गया 1 लाख में से 90,000। और सामान खरीदा या बेचा? तो ये किधर जाएगा? सेल्स में जाएगा। अब आधा आधा करेंगे। 50% कैश वाला है बेटा, तो 50% उधार वाला है, ठीक है ना? यहाँ पे 50% 90 का करोगे तो कितना आएगा? 45। फिर 45,000 का 5% कैश डिस्काउंट लेस होगा। और इतना सोचो मत यार, सिंपल कैलकुलेशन है। मैथ्स भी तो करते ही थे ना, मैथ्स में कैलकुलेशन रहती थी ना बेसिक वाली, बचपन में जो सीखते थे, किसका परसेंटेज निकालो, वही करना है। यहाँ 45,000 है और इसका 5% निकालना है। 0 0 गया, फिर क्या करोगे? 450 इंटू 5 करो। 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा कितना आया? 2250 आ गया। 2250 माइनस करो फिर 2250 को, यहाँ आएगा 057। यहाँ 5 गया तो 4 कैरी, 4 में से 2 गया, कितना है कैश में? 42750। और क्रेडिट वाला कितना रहेगा? ये भी 45,000 रहेगा। यहाँ तो कोई डिस्काउंट है ही नहीं, तो यहाँ 45,000 का 45,000 किधर जाएगा बेटा? जब नाम नहीं दिया रहता तो डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ हमारे 4 खाते हैं, अब इनकी एंट्री बनाओ, करो। हे भगवान, 90 पूरा मिला क्या? 90,000 पूरा मिल रहा है क्या? कितना मिल रहा है देखना। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? लाइट, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया अभी, तब भी लाइट पड़ रही है, आवाज में भी लाइट पड़ रही है। इनका ही हो जाएगा मे 5, बता रहा हूँ मैं। जिनका ही हो जाएगा वो मे 5 करेंगे। बताओ कितना लिस्ट प्राइस दिया था? 80,000 दिया था ना? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15% है। अब 15% तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता ना, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करना। ये आएगा 12,000, लेस करके कितना वैल्यू आया?
68,000 खरीदा या बेचा? इसमें खरीदा था बेचा था? बेचा था, तो 68,000 किधर जाएगा? सेल्स अकाउंट में जाएगा। अब इसके तुम्हारे को पार्ट्स करने हैं। अब यहाँ देखो 75% रिसीव हो रहा है, तो वो रिसीव वाले में जाएगा। वो किधर जाएगा? रिसीव वाले पार्ट में जाएगा 75%। बाकी 25% क्या हो रहा है? उधार है, वो इधर जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ एक करो ना सॉल्व। अगर ये थोड़ा इजी लग रहा है 25% निकालना, तो 25% निकालो। और इसका तरीका ये है, 25% को फ्रैक्शन में कर सकते हैं, विच इज 1/4। हमें बस क्या करना है, 68,000 को 4 से डिवाइड करना है। भैया ये तो आता होगा यार, 68,000 इंटू 1/4, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 7 जा 18, नहीं 28, कितना आ गया? तो यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू? अब मेरे को बताओ, अगर ये 17 है, यहाँ तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा इसको इसमें से माइनस कर। 68 में से 17 गया, कितना बचेगा? समझे ना बात? ये लगाओ ना डायरेक्ट तरीका। अगर कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आ रहा है, एक करो सॉल्व, एक दूसरा वाला अपने आप ही बैलेंस आएगा। आ गया। अब 51 में कितना डिस्काउंट बोला? कितना डिस्काउंट बोला? परसेंटेज बताओ। कैश डिस्काउंट 4% बोला। अब कहीं पे 51,000 का 4/100 कर दो, 0 से 0 गया, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आया? 2040। अब इसमें 2040 लेस करो, 0 6 9 10 गया, 1 तो गया, 10 बचा। ये कितना है? 48,960। और यहाँ एज इट इज पूरा कितना आएगा? 17,000। ये जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड में। अभी इसमें एक चीज नोटिस करना, हमें कैश नहीं मिला, हमें क्या मिला था इसमें? चेक। और चेक कहाँ जमा कराते हो? तो यहाँ कैश की जगह बस वर्ड क्या यूज होगा? बैंक। अब एंट्री बनाओगे, एक एक करके एनालाइज करना। पहले सेल्स को करो एनालाइज। सेल्स क्या है नेचर से? क्या है सेल्स नेचर से? तो कौन सी टीम? तो किधर जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। इनकम इंक्रीज, फिर चलो वो क्रेडिट है, क्रेडिट की बात बाद में करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं होगा, यहाँ अलाउड होगा। डिस्काउंट अलाउड किधर जाएगा? ऐसे एनालाइज करो, क्या है नेचर से? एक्सपेंस। टीम कौन सी? डेबिट, किधर जाएगा? डेबिट में। बैंक, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो बैंक की टीम डेबिट या क्रेडिट? बैंक का नेचर बताओ, क्या है बैंक का नेचर? एसेट ही तो है, कैश ही तो पड़ा है वहां पे तुम्हारा। कैश अगर एसेट है तो बैंक क्या होगा? एसेट। टीम कौन सी? डेबिट। आ रहा है तो डेबिट। बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और डेटर का नाम है यहाँ पे, क्या नाम है? मेरा नाम क्या आएगा? श्रुति। और श्रुति डेटर है, रिसीवर है, उधार हम दे रहे हैं, तो क्या कर रही है? रिसीवर गिवर। तो श्रुति को क्या करेंगे? डेबिट। अब आपको पता लगे ना 3 अकाउंट डेबिट है। अब तरीके से जब लिखोगे ना, क्लियरली लिखना कि कैश आया, कैश अकाउंट डैश करके बताना है क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितना हो रहा है? ये, सॉरी कैश नहीं, बैंक। बैंक आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितना होगा? 48,960। फिर डिस्काउंट अलाउ हुआ, डिस्काउंट अलाउड भी क्या होगा? डेबिट, 2040। फिर श्रुति भी क्या होगी? श्रुति होगी डेबिट, कितना? 17,000 रुपए। और लास्ट में सेल्स इनकम है, क्रेडिट। सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये आएगा 68,000। अब तो इतनी तेल परचेस कर दिया, तो एंट्री भी रट जानी चाहिए यार, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। समझे ना? ऐसे क्लियरली मेंशन करना है। अभी भी तुम डेबिट क्रेडिट टू लिखना भूल जा रहे, ऐसे मत करो। क्लियर है? अगला वाला करो खुद से, और बिना फॉर्मूले के नहीं, फॉर्मूले के साथ।